डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में की एक कहानी जो हमारे जीवन पर और हमारी सोच पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर हम उस कहानी को समझ पाए तो वो कहानी हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। अर्ल पी हैनी जिस व्यक्ति की ये कहानी है, उन्होंने खुद डेल कार्नेगी को बताई थी। अर्ल पी हैनी कहते हैं कि कई सालों से वो बिजनेस में आई कई समस्याओं की वजह से चिंतित रहने लगे थे। वो इतने ज्यादा चिंतित रहने लगे थे कि उनके अमाशय की परत में अल्सर होने लगा था और एक रात बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। उनका वजन 175 पाउंड से घटकर 90 पाउंड हो गया। प्रख्यात अल्सर विशेषज्ञ और अन्य 3 डॉक्टरों ने भी यही कहा कि उनके बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हर दिन दी जाने वाली दवाइयों के साथ 1 चम्मच आधा दूध और आधे क्रीम पर वो जिंदा थे। हर दिन नर्स 2 बार रात में और सुबह उनके अमाशय में रबर की नली डालकर सारी सामग्री बाहर निकालती थी। ऐसा कई महीनों तक लगातार चलते रहा और आखिर थक कर उन्होंने सोचा कि भविष्य में घसीट कर आने वाली मौत के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जो समय उनके पास बचा है क्यों न उसको आनंद के साथ बिताया जाए। और उनकी एक बहुत इच्छा थी कि वो दुनिया की सैर करें। और उन्होंने सोचा कि मैं दुनिया की सैर पर निकल जाता हूँ। जब उन्होंने ये डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टर चौंक गए। डॉक्टरों ने कहा, चेतावनी दी कि अगर आप दुनिया की सैर करने निकलेंगे तो आपके शरीर को समुद्र में ही दफनाना पड़ेगा। अर्ल पी हैनी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने अपने रिश्तेदारों से वादा किया है कि मेरा शरीर पारिवारिक कब्रिस्तान में ही दफनाया जाएगा। मैं अपने अमाशय को 2 बार खुद पंप करूंगा और मैं अपना ताबूत साथ लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने जहाज में एक ताबूत का इंतजाम कराया और स्टीम शिप कंपनी के साथ ये बातचीत की, इस प्रकार से व्यवस्था की कि अगर सफर में कहीं उनकी मौत हो जाती है तो उनके शरीर को बर्फ के कंपार्टमेंट में रखा जाए और तब तक वहां रखा जाए जब तक जहाज वापस घर नहीं लौट आता। इस तरह से उनका सफर शुरू हो गया। जैसे ही वो जहाज पर सवार हुए उन्होंने चिंता करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दिया, अमाशय को पंप करना बंद कर दिया और अब सब प्रकार का भोजन करने लगे। ये वो भोजन था जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि ये उनकी मौत की गारंटी है। लेकिन उन्होंने अब सब प्रकार का भोजन लेना शुरू कर दिया। कुछ सप्ताह बीतने के बाद लंबे काले सिगार पीना शुरू कर दिया। जहाज में वो इतना आनंद ले रहे थे जितना उन्होंने इतने सालों में कभी नहीं लिया था। उन्होंने कई प्रकार के खेल खेले, नए दोस्त बनाए, गीत गाए और देर रात तक जागे भी। जब सफर के दौरान उन्होंने पूर्वी देशों की भूख और गरीबी देखी तो उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने तुलना की अपनी बिजनेस की समस्याओं से, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं तो स्वर्ग में रह रहा था। उन्होंने अपनी मूर्खतापूर्ण चिंता करने की आदत को छोड़ दिया। जब वो अमेरिका वापस लौटे तो उनका 90 पाउंड वजन बढ़ चुका था। वो इतना स्वस्थ महसूस कर रहे थे जितना उन्होंने कभी नहीं किया था। वो फिर से अपना बिजनेस का काम करने लगे और उसके बाद कभी भी बीमार नहीं पड़े। इस कहानी के माध्यम से डेल कार्नेगी ने चिंता से बचने के 3 उपाय बताए हैं। पहला, अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है। दूसरा, अगर जरूरत पड़े तो उसे स्वीकार कर लें। और तीसरा, फिर शांति से उस बुरे से बुरे को सुधारने की कोशिश करें। अर्ल पी हैनी ने यही किया। उन्होंने अपने आप से ये प्रश्न पूछा कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। जवाब मिला, मौत। दूसरा, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं था। और तीसरा, उन्होंने इस बुरे से बुरे को सुधारने की कोशिश की। जीवन में जितना समय बचा था उसमें अधिकतम आनंद लेने की कोशिश की। जहाज पर चढ़ने के साथ ही उन्होंने अपनी मुश्किलों और चिंताओं को भुला दिया। मन की शांति ने उन्हें नई ऊर्जा प्रदान की और उनका जीवन बचा लिया। अब आप और हम समझ गए हैं कि चिंता हमारे साथ कितना बुरा कर सकती है और अगर चिंता छोड़ दें तो हमारे जीवन में कितने चमत्कार हो सकते हैं।